बात करेंगे। सिंध हाईकोर्ट ने केमाड़ी में जहरीली गैस से होने वाली हलाकतों से मुतालिक एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने कमिश्नर कराची, डीसी केमाड़ी और डीआईजी जनूबी को तलब करते हुए समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाईकोर्ट ने केमाड़ी में जहरीली गैस से होने वाली हलाकतों से मुतालिक एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, केमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 3 दरखास्तों की समाअत की है, जबकि रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी एक नोट सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अरसाल किया गया था, जिसको आइनी दरख्वास्त में कन्वर्ट कर दिया गया था। दौरान समाअत अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि बताएं कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जिस पर एसएसपी केमाड़ी कमरा अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, जबकि माहिरीन की भी हतमी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इस सिलसिले में उनका मज़ीद ये कहना था कि जो अब तक की तहकीकात हैं उसमें सोयाबीन के हवाले से उनकी भी तहकीकात हैं कि आलमी सतह पर अमेरिका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वहाँ पर जब भी ऑफलोड होता है सोयाबीन तो वहाँ से इस तरह के वाक़यात और अमवात होती हैं। जबकि उनका ये कहना था कि केमाड़ी में जो वाक़या हुआ है उसमें उन्हें प्लास्टिक के नमूने मिले हैं और इस सिलसिले में चूँकि अब तक तमाम तर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं उनका जायज़ा नहीं हुआ और इसके साथ ही माहिरीन की हतमी रिपोर्ट नहीं आई, उसकी वजह से ही हतमी जो चालान है वो अदालत में जमा नहीं कराया गया, लेकिन लिहाजा इसके लिए वक्त दरकार है। ताहम अदालत ने इस केस की समाअत को 11 बजे के लिए मुलतवी किया और एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को तलब किया और दोनों 11 बजे के बाद अदालत में मौजूद थे। अदालत ने उनसे पूछा कि जो आपके अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी नाक़िस है और जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट जमा कराई गई हैं उसमें भी बहुत सारे अबहाम हैं। अदालत ने करार दिया कि क्या जो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि इस मुबैना तौर के ऊपर गफलत में मुर्तकिब हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है, जिस पर अदालत को ये बताया गया कि मुतल्लिक़ा जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको सील कर दिया है। अदालत ने कहा कि सील करना इतना अहम मामला नहीं है, क्योंकि आपका एक पुलिस एहलकार जाएगा, 5,000 रुपये लेगा और फिर फैक्ट्री को डीसील कर देगा। हतमी कार्रवाई बताएं कि क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है। अदालत ने 10 अप्रैल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। कमिश्नर कराची, डीसी साउथ और जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हों और रिपोर्ट जमा कराएं। इसके साथ ही अदालत ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन केमाड़ी की जो रिपोर्ट थी उसे मुस्तरद कर दिया है और वापस एसएसपी बिलाल अहमद हमें अपडेट करे थे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मेडिकल बोर्ड ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। रिपोर्ट डीजी हेल्थ सिंध को अरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि लोगों की अमवात जहरीली गैस से ही हुई है। बात करेंगे, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, केमाड़ी में 18 अफराद की हलाकत का मामला है। मेडिकल रिपोर्ट जो है जारी कर दी गई है। लोगों की अमवात जो है गैस से हुई है, रिपोर्ट में तस्दीक की गई है। जबकि हलाक होने वालों के फेफड़ों, जिल्द और हड्डियों में प्लास्टिसाइजर के शवाहिद मिले हैं रिपोर्ट के मुताबिक। जबकि माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिसाइजर जो है प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टिसाइजर की वजह से फेफड़े शदीद मुतासर हुए हैं और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि फेफड़ों में इंफेक्शन और नमूनिया की वजह से हलाकतें हुई हैं, जबकि इलाके में खतरा फैलने के शवाहिद नहीं मिले हैं। अली मोहम्मद बोर्ड में जो है 18 अफराद की हलाकत के मामला है। अमवात का जो नतीजा पोस्टमार्टम, केमिकल एग्जामिनेशन और वायरोलॉजी की मदद से निकाला गया है। गैर कानूनी फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला गैस ने लोगों को मुतासिर किया, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है। रिपोर्ट में साथ साथ ये बताया कि गैस के अहसास से फैक्ट्री के अतराफ रिहायशियों के फेफड़े मुतासर हुए हैं। इलाके में खतरा फैलने के शवाहिद नहीं मिले हैं। जबकि मेडिकल बोर्ड ने अली मोहम्मद गोट के रिहायशी इलाके से सनती सरगर्मियों को फौरी रोकने की सिफारिश कर दी है। साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड की सिफारिश ने यह भी कहा कि जिला हेल्थ ऑफिसर फौरी तौर पर मुतासर इलाके में हिफाजती टीके की मुहिम मुरतब दे। अली मोहम्मद गोट में तिबी सहूलियात की फरहमी के लिए फाल डिस्पेंसरी कायम की जाए। जबकि मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक इत्फाल के लिए ग़िज़ाइयत से मुतालिक प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। अली मोहम्मद बोर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक तरक्याती काम किया जाएगा। अली मोहम्मद बोर्ड में के बीमार होने की अलामत जाहिर होने पर फौरी तौर पर जो है माहिरीन से तहकीकात के लिए रुजू किया जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड की सिफारिश ये थी कि खवातीन और बच्चों के लिए अली मोहम्मद बोर्ड में स्कूल और पनाहगाह कायम किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची की बेशतर सड़कों की हालत अबतरी का शिकार है। महमूदाबाद की सड़कों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा इकरा अवान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महमूदाबाद पे मौजूद हूँ और ये महमूदाबाद की मेन रोड है जिस पर रोज़ाना हैवी ट्रैफिक गुजरती है, मगर ये टूट फूट के बायस खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों का कहना है कि कई माह से ये सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर शहरियों ने मेरी शहरियों से बात हुई, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है एक बार हमने बात की है, 12 बार दरख्वास्तें दी गई हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। यही हाल है, सड़क हर गुजरते दिन के साथ टूट फूट का शिकार होती जा रही है। शहरियों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है मट्टी और गट की वजह से। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं। उनका कहना है कि मट्टी और गट की वजह से उन्हें एलर्जी और दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ा है, मगर ये सड़क ताहाल ऐसी की उसी हालत में है। ताहाल अब तक जो है सड़क की मुरम्मत का काम वो जारी ना हो सका। टूट फूट के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, बल्दिया उज़्मा कराची और डीएमसीज़ के हज़ारों मुलाजमीन मार्च की तनख्वाहों से महरूम हैं। वजूहात क्या हैं, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, केएमसी हेड ऑफिस से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मुलाजमीन जो है बार बार चक्कर काट रहे हैं अपनी तनख्वाहों के हुसूल के हवाले से। जुल्फ़िकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, सजन यूनियन के सरबराह हैं केएमसी। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, क्या मामला है? तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो रही, ईस्टर किस तरह मनाएंगे मसीह मुलाजमीन, और ये मुस्लिम मुलाजमीन को किस बात की सज़ा दी जा रही है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस सिलसिले में जो है ना सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि ईद फेस्टिवल हो या कोई भी त्यौहार हो, उसकी तनख्वाह जो है क़ब्ल वक्त अदा की जाएगी। एक नंबर 2 ये था, इसके साथ साथ ये तय हुआ है कि हर माह की 7 तारीख को लाजमी तनख्वाह अदा की जाए। लेकिन इस दफ़ा ज़रा सा तरीक़ाकार तब्दील है, क्योंकि उसके लिए 5 तारीख तक वो एवज़टी ग्रांट जारी होनी होती है। इस दफ़ा 30 मार्च को जारी हुई है और कल इनके अकाउंट में मुंतकिल भी हो चुकी है स्टेट बैंक की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद ये अभी तक जो तनख्वाहें जारी ना करना, ये ईद एडवांस से बचने की एक साजिश है। देखिए, ज़िम्मेदार जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है हमेशा, क्योंकि जब ग्रांट जारी होती है तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो चेक जारी करने का जो मजाज होता है। इस सिलसिले में चाहे वो डीएमसी हो या केएमसी हो, जब वो जारी नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि फाइनेंस के तहत जो है ना असल ज़िम्मेदार फाइनेंस इंतज़ामिया ही होता है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि महकमा फाइनेंस केएमसी इस सारे मामले का ज़िम्मेदार है। अगर इस ज़िम्मेदारी को जो है और इस गलती को दुरुस्त ना किया गया तो मुलाजमीन की जानिब से और ख़ास तौर पर मसीही मुलाजमीन की जानिब से बतौर एहतजाज ईस्टर का त्यौहार सड़कों पर भी मनाया जा सकता है। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नशई अफराद का राज कायम होना शुरू हो गया है। वजूहात क्या हैं, जानने के लिए बात करेंगे। जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिए। देखिए जी, कराची में आवाम के टैक्स के पैसों से लगी हुई लोहे की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि महफूज हालत में हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची चिड़ियाघर के अकब में। मेन सामने मेरे ये चिड़ियाघर का दरवाज़ा है और जहाँ पर एक बस स्टॉप बनाया गया था। तमाम बसें यहाँ पर आकर रुकती थी और लोग यहाँ से जो है बसों में सफ़र करते थे। लेकिन इस बस स्टॉप का हालत जो है वो बहुत ज़्यादा नशई अफराद ने जो है वो बुरा कर दिया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो चेयर लगी हुई होती थी, बड़ी कुर्सी बेंच लगी हुई होती थी, इस बेंच को जो है वो उखाड़ के ले गए। यहाँ पर खंबे लगे होते थे, खंबे उखाड़ दिए हैं। इनके जो साथ दीगर जो लोहे के सहारे लगे होते थे, वो तमाम चीज़ें जो है वो नशे अफराद यहाँ से उखाड़ के लेके गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब रात के औकात में जो है ये जगह नशे अफराद के लिए जो है वो अमाजगाह बनी हुई है। यहाँ पर लोग बैठते हैं, नशा करते हैं, चर्च पीते हैं और इसके साथ साथ दीगर मनशियात का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। कराची के शहरी इंतज़ामिया से खुसूसी तौर पर जो है इस मसले पर तवज्जो चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है कभी गाड़ी की बैटरी चोरी कर जाते हैं, कभी पुलों के ऊपर से सरिये चोरी कर जाते हैं, कभी कहीं किसी भी जगह पर जो है वो लोहे का कोई भी सामान लगा होता है तो उसको ये लोग उखाड़ कर जो है वो ले जाते हैं और ये तमाम चीज़ों को ये मार्केट के अंदर कबाड़ियों को फरोख्त करते हैं और इसके बाद ये अपनी ज़रूरत को जो है वो ये पूरा करते हैं। कराची के शहरी चाहते हैं कि इन तमाम लोगों से जो है इनका छुटकारा दिलाया जाए। इन लोगों को खुसूसी तौर पर हर इलाके की पुलिस के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी डाली जाए कि वो इन इलाकों में जाएँ जहाँ जहाँ पर ये नशे अफराद मौजूद है, उनको जो है वो हिरासत मिले और साथ इनको एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के तहत किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो दाखिल करवाए ताकि कराची को जो है वो बेहतर शक्ल में बहाल किया जा सके। इस वक्त हर पुल के नीचे जो है वो कपड़ा डाले हुए ये तमाम नशे अफराद आपको दिखाई देंगे जो कि शहर का हुस्न भी खराब कर रहे हैं। जी, और रुख करेंगे गार्डन अलबेला सिग्नल पर कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी नशई अफराद की जद में आ गया है। नमरा रियासत वहां से हम अपडेट करेंगी।
बिल्कुल जी, शहर भर में जो है वो लोहा चोरी होने के जो वाक़यात हैं वो दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामिया कॉलेज के सामने, जो ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, इसके सामने जो है इस्लामिया कॉलेज है और मेरे अकब में जो है दाऊद यूनिवर्सिटी है। और ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके जो साइड ग्रिल्स है वो गायब हो चुके हैं और यकीनी तौर पर जो है वो नशे के आदी की अफराद की जानिब से ये किया गया है, जो कि जो है ना वो शहरियों के लिए भी ख़तरात का सबब बन रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे जानते बताइएगा कब से ये हालात है इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज की और क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है, यहाँ से हम लोग रोज़ गुज़रते हैं मगर ये पुल की हालत इतनी खस्ता हुई है, इससे कोई भी बच्चा लेडीज़ गिर सकता है। बहरहाल गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, ये किसी की जान भी जा सकती है। रोज़ परोज़ पोल्ट्री बढ़ रहे हैं और हर चीज़ गवर्नमेंट की टूट रही है, कोई इसको देख नहीं रहा है। बहरहाल मेहरबानी करें, इस पर थोड़ा तवज्जो दे दें, इस पुल को ज़रा ठीक करवा दें, किसी की भी रमज़ान में जान जा सकती है। यकीनी तौर पर जो ऐसे वाक़यात हैं, पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं या पार्क्स हैं, वो जो है इंतज़ामिया की गफलत की वजह से जो है नशे के आदी अफराद के जो है ना वो आमाजगा बन चुकी हैं और रात के औकात में यहाँ पे नशे के आदी अफराद जो है वो सोते भी हैं। उसके साथ साथ लोहा भी जो है काट कर ले जाते हैं अपना नशा पूरा करने के लिए, जिसके बाद जो शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है, चूँकि सीढ़ियों के साइड और पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर भी जो है वो साइड ग्रिल्स गायब हो चुकी हैं और उनका यही कहना है कि किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। जी, कराची में मुनशियात के आदी अफराद की जानिब से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाने लगा है। ऐसे जराइम की रोकथाम में पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है, जानते हैं SP गुलशन जफ़र सदीक से। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि ये जो डिवाइडर्स पे या फुटपाथ्स पे ग्रिल्स लगाई जाती है, ये KMC लगाती है और ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है कि लोग सड़क को क्रॉस उस जगह से ना करें जहाँ से हादसे का ख़तरा है। तो ये तो बड़ी अच्छा एक इकदाम है और इसके बाद जब ये लग जाती है उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग और इसकी हिफाजत भी KMC की ही ज़िम्मेदारी है। और इक्का दुक्का जहाँ पे वाक़यात होते हैं, पुलिस के पास रिपोर्ट के फ़लाँ जगह से ये ग्रिल जो है ये चोरी हो गई है, किसी ने उतार के गायब कर लिए, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। और आम तौर पे देखा गया है कि ये जो ड्रगीज़ हैं ये इसको थोड़ा बहुत काट के रात के टाइम इसको बेच के अपने जो ड्रग्स का इंतजाम कर। बात करते हैं नशे के आदी अफराद कुरंगी के पार्क्स के भी दुश्मन बन गए हैं। कुरंगी नंबर 1 की मरकजी शाहरा पर कायम फारूकी फैमिली पार्क से भी नशे ग्रिल्स उड़ा के ले गए हैं। बात करेंगे, सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल, नशे के आदी अफराद शहर कराची की खूबसूरती के अब दुश्मन बनते जा रहे हैं। मैं इस वक्त कोरंगी में मौजूद हूँ। कोरंगी नंबर 1 से 1.5 नंबर जाने वाली ये मरकज़ी शाहरा है और इसके ऊपर ये फैमिली फारूकी पार्क मेरे अकब में मौजूद है। मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त इस पार्क के मनाजिर हैं कि यहाँ पर ग्रिल का नामो निशान नहीं है, जो कि आज से कोई तकरीबन 2-3 साल कबल यहाँ पर हुआ करती थी। और इसी के साथ इसका जो मरकज़ी गेट है वो भी अब जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। ये गेट बंद था लेकिन इसको जो है वो नशे के आदी अफराद ने तोड़ कर इसे जो है वो जो है खोल भी दिया है। पार्क के बाहर कचरे के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मुताल्लिका हुक्काम जो है वो खामोश हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा ज़रा, ये पार्क कब से इस हालत में पड़ा है, ग्रिल कहाँ गई इसकी? सर, असल में ये 2-3 साल से ऐसे ही ख़राब हो चुका है मामला। तो इसकी जो ग्रिल है वो नशे वगैरह ये जो निकाल के लेके जा चुके हैं, अपने नशे पते करते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा था, माहौल बहुत अच्छा है, स्टार पार्क के नाम से था। अब यहाँ क्या देखें इसकी हालत क्या हो रही है। लोग बहुत आते थे, फैमिली आती थी, यहाँ पे बच्चे खेलते थे। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ एक यहाँ पर बच्चा भी मौजूद है। बेटा, मुझे ये बताइएगा ज़रा, क्या आप लोगों को जब ये पार्क जो है गंदगी का ढेर बना हुआ है तो वालिदैन आने की इजाज़त देते हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हम खेलते थे यहाँ पर, लेकिन अब खेल भी नहीं सकते यहाँ पर, वालिदैन आने से मना कर देते हैं। हम पहले यहाँ पे बहुत मना करते हैं कि यहाँ पे ना नशे पत्ते होते हैं और माहौल भी अच्छा नहीं है, सारा तोड़ फोड़ दिया, क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी नहीं सकते हैं। यकीनी तौर पर ये अहले इलाका की सहूलत के लिए पार्क बनाया गया था। पार्क में आकर लोग अपनी तफरीही सहूलियात के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अब इस पार्क की हालत ये हो गई है मुताल्लिका हुक्काम की गफलत के सबब कि इस पार्क की ग्रिल जो है वो गायब हो चुकी है। पार्क गंदगी का ढेर बन चुका है, गेट जो है वो तबाही के दहाने पर है और पार्क के बाहर भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने मरदमशुमारी अमले की फरियाद सुन ली है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध मुनव्वर अली घांगरो कहते हैं कि मरदमशुमारी अमले को कन्वेंस अलाउंस जल्द अदा किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध मुनव्वर अली घांगरो के साथ मौजूद हैं। जी,
जी देखिए, इदारा शुमारियात के बाहर यहाँ पे एहतजाज हो रहा था। ये मरदमशुमारी का अमला है, शुमार कुंदगान भी हैं, सुपरवाइज़र्स भी हैं और इनका मुतालबा बुनियादी तौर पे डिप्टी कमिश्नर्स के से था और इनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं इनको कन्वेंस अलाउंस के मद में जो पैसे मुकर्रर हैं वो नहीं मिल रहे, जो ट्रांसपोर्टेशन इनको मिलनी थी वो नहीं मिली, उस मद में जो कन्वेंस अलाउंस था वो नहीं मिल रहा, वो अपने ज़ाती खर्चे पे पूरा महीना चले हैं। तो इस एहतजाज के दौरान इनके मुज़ाकरात हुए। इनके कमेटी की यहाँ पे जो कराची में फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर हैं मुनव्वर अली घांगरो साहब से मुज़ाकरात किए, उन्होंने एक यकीन दहानी कराई है। तो बहरहाल मैं उन्हीं से ही बात करता हूँ। मुनव्वर साहब, इनका मसला तो बुनियादी तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स के साथ है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर्स क्यों पैसे नहीं दे रहे हैं? जिम्मेदारी आपकी है पूछना। सर, जैसे आपने बताया कि बुनियादी तौर पर ये जो इनका एहतजाज था ये होना डीसीज़ के ख़िलाफ़ था और बल्कि डीसीज़ के भी जो है ना वो नहीं, असल में समझ की बात है कि इनको जो रिम्यूनरेशन चार्जेस दे रहे हैं उसमें इनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं और ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के जो पैसे दिए हैं ये हम लोगों ने जो पुलिस वालों को साथ लेकर और दूसरी उनकी ट्रांसपोर्टेशन होनी थी डीसीज़ की, उस हवाले से डीसीज़ को हम लोगों ने पैसे दिए हैं, जिनकी जो सिर्फ एम्बिग्विटी ये है कि उनको जो कास्टिंग का जो मेकैनिज़म था वो मतलब सुपरवाइज़र लेवल पर था। तो ये टीचर हजरात का जो है ना एक किस्म का अंडरस्टैंडिंग इस तरह के हुई कि ये पैसे शायद उनको जो है ना मिलने थे अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं मिली है। तो अब इनका क्या होगा? इस मसले का हल क्या है? सर, इस मसले का हल वही डीसी साहिबान से जब हमारी बात हुई है तो वो उनको जितना इनका एक्सपेंडिचर हुआ है उस हिसाब से वो वर्किंग करके उनको दे रहे हैं। अच्छा, बाकी जो इनके मुआवजे हैं वो आपके बाद में मिलेंगे इनको? जी सर, उनके मुआवजे जो है ना वो 25,000 पर ब्लॉक, उनको जैसे ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे और ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो उनको वो पैसे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग चार्जेस वो भी उनको मिल जाएंगे। ठीक, ये थे मुनव्वर अली घांगरो, डायरेक्टर यहाँ इदारे शुमारियात के सिंध के। इन्होंने बताया कि ये पुलिस और इनको कन्वेंस और ट्रांसपोर्टेशन के मद में पैसे डिप्टी कमिश्नर्स को देने थे, वो फैसिलिटेट करना था इनको और वो पैसे इनकी तरफ से दिए गए, लेकिन इन पैसों का इनके मुआवजा जात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो डेली बेस पे ट्रांसपोर्टेशन है उस हवाले से इन पैसों की ये डिमांड कर रहे थे। अभी भी इन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, जो कराची के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हमारे सामने भी बात हुई है ताकि इस मसले को किसी न किसी तरह से हल किया जाए। शहर में ईरानी कुकिंग ऑयल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। 1 लीटर कुकिंग ऑयल 480 रुपये तक जा पहुंचा है। मजीद बताएंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, माह सयाम के दूसरे अशरे में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। हम देखते थे कि ईरानी प्रोडक्ट्स की बड़ी जो है वो फ़रोख्त होती थी कराची में, और ख़ास तौर पे जो कुकिंग ऑयल है वो सस्ते दामों फ़रोख्त होता था तो शहरी उसकी ख़रीदारी करते थे। लेकिन महंगाई की वजह से अब जो ईरानी ऑयल है वो भी महंगा हो चुका है। इसकी क्या वजूहत है और कितना महंगा हुआ है? मेरे साथ एक स्टॉल मालिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, ईरानी ऑयल बड़ा लोग पसंद करते थे, अब महंगा हो गया, क्या वजह है? वजह ये है कि आगे से हमारे पास जो पहले आते थे ईरान में, ये भी फ़िलहाल कम में रेट मिलता था, अभी वहाँ से भी रेट हाई हो चुके हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी हाई हो चुके हैं। अभी तो ये समझो कि हमारे रेट फिर भी उस लेवल में नहीं है जो लेवल में बाकी लोग करते हैं। अभी रेट 5 लीटर का रेट चल रहा है 2400 रुपया और 3 लीटर का रेट चल रहा है 500 रुपये, 1500 रुपया। पहले रेट था इनका ये 5 लीटर 1800 रुपया, यहाँ पर रश बहुत होता था। अभी रेट पाकिस्तानी के हिसाब में ही चल रहे हैं, इस वजह से इतना रश भी नहीं है और इतना कारोबार भी नहीं है। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि मार्केट में ईरानी ऑयल तो मौजूद है लेकिन कीमतें ज़्यादा होने की वजह से ख़रीदार मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है कि अब जो आम ऑयल मार्केट में मिलता था कुकिंग ऑयल, उसी के मुताबिक उसी तर्ज की जो कीमतें हैं वो ईरानी ऑयल की भी हो चुकी है। यानी कि अगर 5 लीटर की बात कर ली जाए तो कहीं 2200 तो कहीं 2400 में जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर 1 लीटर की बात कर ली जाए तो वो 480 तक पहुँच गया और माजी में यही जो है वो 300 से 320 रुपये में फ़रोख्त होता था। जी, सऊदी अरब से पाकिस्तान को कर्ज मिलने FMF को तस्दीक, रुपए की कदर गिरने का सिलसिला रुक गया है। इंटरबैंक में एक ही दिन में अमेरिकी डॉलर 3 रुपये 43 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, सऊदी अरब से पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर कर्ज मिलने पर IMF को तस्दीक हो गई है, जिसके बाद रुपए की कदर में जो है बेहतरी देखी गई है। आज एक ही दिन में अमेरिकी डॉलर 3 रुपये 43 पैसे सस्ता हो गया
जो गुज़िश्ता रोज़ 287 रुपये 85 पैसे की बुलंद तरीन सतह थी, उससे गिरकर 284 रुपये 42 पैसे पे बंद हुआ है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में जो तकरीबन 3 रुपये 43 पैसे की बेहतरी देखी गई है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान को $2 अरब की सपोर्ट फराहम करने की तस्दीक होने पर रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। अच्छा अशरफ, ये भी बताएगा सऊदी अरब से पाकिस्तान को जो है कर्ज मिलने की FMF जो है वो तस्दीक भी मिली है? जी, यहाँ पे IMF को जो है ये कंफर्म कर दिया गया है, सऊदी अरब ने लिख कर दे दिया है कि पाकिस्तान को $2 अरब जो है कैश जो है वो सपोर्ट फराम किया जाएगा, जो कि यहाँ पे वजारत ख़जाना को भी कंफर्म हो गया। और यहाँ पे जो पाकिस्तान को जो सपोर्ट करने के लिए दोस्त ममालिक आगे बढ़े, जिसमें सऊदी अरब ने जो है पहली तरजीह बुनियादों पर $2 अरब पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है, जिसकी तस्दीक जो है IMF को भी कर दी गई है। अब जल्द जो है ये रकम जो है पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। ये रकम मुंतकिल होने से पाकिस्तान के गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बढ़ जाएंगे। स्टेट बैंक के पास इस वक्त जो ज़र मुबादले के ज़खायर $4 अरब के करीब हैं, जिसमें $2 अरब सऊदी अरब के आते हैं तो $6 अरब आ जाएंगे, जिससे बहुत बड़ा कंसर्न होगा। रुपए की जो कदर में जो दबाव था वो कम हो सकेगा। अच्छा अशरफ, ये भी बताएगा मार्च के महीने में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त में 24% से ज़ायद की कमी हुई है, 37,95,000 टन रही है। जी, यहाँ पे देखा जाए जो मुल्क की बड़ी पैमाने की सनतें हैं उसका डाटा देखा जाए गुज़िश्ता 5 से 6 माह से मुसलसल ख़राब आ रहा है। उसी तरीके से ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ने जो डाटा जारी किया कि मार्च के महीने सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त में 24.5% के करीब कमी हुई है, जो कि मार्च 23 में 37,95,000 टन रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल मार्च में 50 लाख टन थी, जिसमें 24% की कमी हो गई। और मुकामी फ़रोख्त 33% कमी हुई है, जो 47 टन रही है। जबकि यहाँ पे देखा जाए एक्सपोर्ट जो है 4,38,433 टन रही है, जो कि गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में 48% का इजाफा हुआ है। रवा माली साल 9 माह में देखा जाए सीमेंट की जो है मजमूई फ़रोख्त जो है 17.5% कमी से जो है 3। अशरफ खान हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शरह सूद 1% बढ़ने पर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का रद्द अमल सामने आ गया है। ताजर रहनुमा जावेद सदीकी ने शरह सूद में इजाफे को मईशत का पहिया रोकने के मुतरादिफ करार दे दिया है। शरह सूद में इजाफे पर ताजिर बरादरी भी बोल पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी बोले कि हुकूमत आवाम को सूद पर डालकर मईशत बर्बाद कर रही है। मुल्क में अमन के बगैर बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत के जो इस वक्त कारनामे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, पॉलिसीज़ कोई भी नज़र नहीं आ रही हुकूमत की। देखें 21% अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे 100 रुपये देते हैं, मैं आपको 21 रुपये उसके अगेंस्ट में महीने एंड ऑफ द डे बगैर किसी खौफ ख़तर के आपको पता है कि आपके 21 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो क्या आप कारोबार करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं है कि आप कारोबार करेंगे। देखें जब कारोबार नहीं होगा, जब मनी सर्कुलेशन नहीं होगी, तो फिर इसका तो मकसद ही यही है कि जो मईशत का पहिया है वो तो रुक जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने माशी जायजे के बाद शरह सूद को 20 से बढ़ाकर 21% किया था। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में औरंगी टाउन थाने की हदूद में खातून के साथ नाजेबा हरकत करने के मुकदमे की समाअत हुई। बात करेंगे शहरियार सदीकी से। शहरियार, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। औरंगी टाउन थाने की हदूद में खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत करने के मामले पर जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में आज अहम समाअत हुई। गुज़िश्ता 1 साल से जारी इस केस का आज फैसला सुनाया गया है। खातून मुद्दई मुकदमा के बयान के बाद नामजद तीनों मुल्ज़िमान को अदालत की जानिब से आज बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। मुल्ज़िमान के वकील सीनियर एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत को बताया गया कि हमारी जानिब से गुज़िश्ता 1 साल से मौजूद अदालत को यही बताया जा रहा है कि जो है वो इस तमाम तर मामले में मुल्ज़िमान का कोई भी किरदार नहीं है। मुद्दई मुकदमा और मुल्ज़िमान के दरमियान पैसों के कुछ मामलात थे। मुद्दई मुकदमा खातून ने अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए मुल्ज़िमान के ऊपर एक फ़र्ज़ी मुकदमा जो है वो दायर किया। बिलाखिर आज जो है वो मुद्दई मुकदमा की जानिब से अदालत में यही बयान दिया गया कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ एक फ़र्ज़ी मुकदमा दायर किया गया है, जिसके बाद अदालत की जानिब से मुद्दई मुकदमा खातून से सवाल किया गया कि आप ये बयान जो है वो किसी दबाव में आकर या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं दे रही। जिसके बाद मुद्दई मुकदमा खातून की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से ये बयान अपने पूरे होश आवाज़ में दिया जा रहा है। जिसके बाद अदालत की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल से जारी इस केस का आज फैसला सुनाया गया है। नामजद तीनों मुल्ज़िमान को अदालत की जानिब से आज बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। जी
एडिशनल आईजी जावेद आलम औधू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें यौम अली की सिक्योरिटी और दीगर अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया है। उलमाए मजालिस और जलूस ऑर्गेनाइज़र और दीगर अहदेदारान की शिरकत इसमें की गई है। आपको बताएं कि इजलास किया गया है, इसी पर मज़ीद आपको अपडेट कर रहे हैं। इजलास में सिक्योरिटी और दीगर अमूर का तफसीली जायज़ा लिया जा एडिशनल आईजी जावेद आलम औधू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। बात करेंगे, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, अपडेट कीजिएगा इजलास बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखें एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम औधू की ज़ेर सदारत केटीओ में आला सतह इजलास हुआ है यौम अली के जुलूस की हवाले से, जबकि इजलास में फ़िक़्ह जाफरिया के उलमाए कराम, मजालिस, जुलूस ऑर्गेनाइज़र और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की है। इस इजलास में यौम अली की सिक्योरिटी और दीगर अमूर का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में जोनल DIG, DIG ट्रैफिक, जिलाई SSPs और दीगर सीनियर अफसरान जो है वो शरीक हुए हैं, जबकि उलमा और मुंतज़मीन और दीगर अहदेदारान ने मस्जिद के इंतजाम और पुलिस के ताउन को सराहा और यौम अली के मौके पर जुलूस की सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर मसाइल पर कराची पुलिस चीफ को आगाह किया। एडिशनल आईजी कराची ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत जारी की कि सिविल इंतजामिया के मुतल्लिक़ा अफसरान के बामी ताउन से इनके मसाइल हल किए जाएँ, जबकि पुलिस चीफ ने यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने और उलमा कराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए, जबकि एडिशनल आईजी कराची ने पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की हिदायत की, जो उलमा व मुंतज़मीन के जुलूसों के मुताल्लिक़ दरपेश मसाइल के हल के लिए इंतजामिया को आगाह करेंगे। जबकि ठीक है समर अब्बास, अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध सरकार ने महकमा बराए मवेशी और माहीगीरी के सेक्रेटरी तमीज़ुद्दीन खेड़ू को ओहदे से हटा दिया। आपको बता रहे हैं, अपडेट करें, इस पर मजीद बात करेंगे। आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सेक्रेटरी महकमा बराए मवेशी और माहीगीरी तमीज़ुद्दीन खेड़ू को ओहदे से हटाकर उनको महकमा SMGD में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, जबकि जो तकरीर के मुंतज़र डॉक्टर हफीज अहमद सियाल को नया सेक्रेटरी महकमा बराए मवेशी और माहीगीरी तैनात कर दिया गया है, जो उनको जो गुज़िश्ता माह मार्च में 20 ग्रेड में तरक्की मिल गई थी, लेकिन वो तकरीर के मुंतज़र में उनको जो सेक्रेटरी मवेशी और माहीगीरी तैनात किया गया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, ये भी बताइएगा कि सिंध के स्कूल्स में अब तालिबे इल्म को गुलकारी भी सिखाई जाएगी? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने फैसला किया कि सूबे भर के कराची समेत जो स्कूल हैं उनमें अब तालिब इल्म जो मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले हैं उनको अब गुलकार बनाया जाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने जो है महकमा स्कूल तालीम के अंदर 750 14 ग्रेड के म्यूजिक टीचर भर्ती करने का उसूली फैसला कर लिया है। ये भर्तियां जिला सतह पर कर दी जाएगी। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगाली ने बाज़ाब्ता तौर पर 30 जिला के DOs को जो है मरासला अरसाल कर दिया, जिसमें कहा गया कि फौरी तौर पर जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं इनकी दरख्वास्तें वसूल की जाए। दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 17 जो है अप्रैल मुकर्रर कर दी गई है। जब जैसे कि दरख्वास्तें मौसूल होंगी उनके बाद उनका टेस्ट किया जाएगा। या टेस्ट के हवाले से 40 नंबर जो है लाजमी करार दे दिए गए। 40 नंबर हासिल करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको मुलाजमत के तौर पर भर्ती कर दी जाएगी। ठीक है आज़ाद नोरियो, अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। शहर कायद का मौसम आज भी गर्म रहेगा। बात करेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइए। बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज शहर कायद में गर्मी की इब्तदा जो है वो हो चुकी है और इस वक्त सूरज अपने जोबन पर है। धूप जो है वो खासी तेज़ है, मतला मुकम्मल साफ़ है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अभी टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि इसकी फ़ील 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइंदा आने वाले दिनों में शहर में मज़ीद गर्मी जो है वो देखी जाएगी। कल से गर्मी की लहर जो है वो कराची में आएगी और इस दौरान टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच सकता है और ये 4 रोज़ तक कराची वालों को गर्मी जो है वो बर्दाश्त करना होगी। 37-38 टेम्परेचर रहेगा और इस दौरान जो दर्दनाक बात है वो ये है कि दिन में समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी। तो समंदरी हवाएं जब भी बंद होती हैं हब्स का सा आलम होता है और अलबत्ता अच्छी खबर ये है कि शाम में ये हवाएं जो हैं वो बहाल हो जाया करेंगी और आज अलबत्ता सुबह के वक्त में जो है वो हवाएं मुअत्तल थीं। इस वक्त जुनूब मगरबी सिम से हवा चल रही है, उसकी रफ्तार तकरीबन 8 से 10 नॉटिकल माइल के दरमियान है। टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ील 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब तकरीबन 38% बताया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में 4 रोज़ तक कराची वाले जो हैं वो गर्मी की इस शिद्दत को महसूस कर सकेंगे। जी, और इस गर्मी ने चरिंद परिंद को भी बेहाल कर दिया है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ सिंध असम्बली के बाहर फवारा चौक पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगी।
जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिदत में मज़ीद इजाफा हो गया है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो महसूस किया जा रहा है दर्जा हरारत वो 35 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। रोज़ेदारों का तो खैर रोज़ा है, लेकिन परिंदों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमारे साथ एक अंकल मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अंकल, आप मुझे बताइएगा कि आप ये कब से आते हैं यहाँ पर, और परिंदों को ना सिर्फ रमज़ानों में बल्कि आम दिनों में भी जो है इनको देना बहुत सवाब है? मैं शुरू से डालता हूँ, अभी नहीं, शुरू से डालता हूँ। 1 किलो 2 किलो में डाल दिया करता था, अब महंगाई हो गई है तो 50 रुपये का बहुत होता है। मतलब इनको देखो ना, बिजली पानी डालता है, यहाँ को 2 मछली डालता है। कोई लोग डालते हैं, नहीं डालते, ये मुझे नहीं मालूम। वैसे ये लोग रोज़ाना यहाँ पे ना बाजार डालने आते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ साहब मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि कबूतरों को जो है दाना पानी देना सवाब का काम है, और ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि आम दिनों में जो है परिंदों का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो बाजरा वो पहले 2 से 3 थैलियाँ डाल दिया करते थे, अब वो जो है बाजरा भी महंगा हो गया, जिसकी वजह से अब वो 50 रुपये तक का बाजरा यहाँ पर डाल देते हैं। उनका यही कहना है कि लोग आएँ और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परिंदों को बाजरा और पानी यहाँ पर डालें। जी, दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक में दीगर अशिया की तरह समोसे और रोल की पट्टियों की मांग में इजाफा हो गया है। बात करेंगे हमना नसार से। जी हमना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सोल्जर बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ रमज़ान मुबारक के आते ही दीगर खाने पीने की अशिया में ख़रीदारी में इजाफा हुआ है। वहीं समोसे और रोल की पट्टियाँ भी जो हैं आवाम की काफ़ी मांग जो है इनमें बढ़ गया है। अभी इस वक्त मैं समोसे और रोल जहाँ पट्टियाँ बन रही हैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे ख़रीदार भी हैं और दुकानदार भी, इनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा, पूरे साल किस तरह इनकी मार्केट रहती है, बाज़ार रहता है, और रमज़ान में क्या? रमज़ान में जो है 3 गुना बढ़ जाते हैं, वैसे आम दिन में कम होता है, वैसे रमज़ान में डबल टिबल हो जाता है। मगर इस दफ़ा रेट की वजह से थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, वैसे बिल्कुल सही है। रेट एक पहले 30 रुपये था, इस दफ़ा 10 रुपये एक पे बढ़ गया आपको। अच्छा सर, ये बताइएगा जो ख़रीदार आते हैं उनका क्या शुक्र रहता है कि क्या डिमांड करते हैं आपसे और कितना पसंद करते हैं इस चीज़ को, ये बताइएगा। क्या आसानी होती है उनके घर में इस चीज़ से? इस चीज़ से ये आसानी होती है कि बाज़ारू माल लेने से अपना माल बनाने से बहुत बेहतर होता है। बाज़ारू एक चीज़ के ऊपर डबल कीमत देनी पड़ती है, घर में अपने मुनासिब अपने अच्छे माल से हर कीमत चीज़ हर चीज़ वैरायटी पैसों से बना सकते हैं कि चीज़ अच्छी साफ़ सुथरी। अभी बाज़ारू क्या चीज़ है क्या नहीं है वो तो आपको भी पता है कि हर चीज़ 2 नंबर है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं जिनका यही कहना है कि रमज़ान में जो इसकी पट्टियों के मांग जो है 3 गुना तक ज़्यादा इजाफा हो जाता है, मगर इस बार महंगाई जो हो चुकी है, पिछले साल जो इसकी कीमत थी वो 30 रुपये का थी और इस बार जो है वो 40 रुपये हो गई है। मगर फिर भी लोगों की आसानी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। लोग आते हैं, ख़वातीन के लिए घर में बनाने के लिए ये काफ़ी आसानी होती है, इसलिए लोग इसको लेके जाते हैं। जी